चलिए आज जो शुरू करने वाले हैं उस अध्याय का नाम है आयु से संबंधित प्रश्न। ठीक है ना। अब आयु से संबंधित प्रश्न के ऊपर बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आयु यानी उम्र, तो उम्र में कंपैरिजन शुरू होता है कि हमारे बड़के भैया छोटके भैया है ना, माता जी पिताजी, मम्मी और बेटी में है ना, पिताजी और बेटे में, इन लोगों में क्या होता है, कंपैरिजन शुरू होता है। एक बड़े होते हैं तो दूसरे छोटे होते हैं। तो आयु के आधार पर अगर देखा जाए तो एज को कितने भाग में बांटा गया है, तो सुनिए ध्यान से। एज को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। एक है प्रेजेंट यानी अभी का आयु, जो अभी का उम्र है, ठीक ना। और इधर में हम रख देते हैं फ्यूचर, क्या लिखा है, FUTURE, हाँ। और इधर में लिख देते हैं पास्ट। यानी अगर हम आपसे पूछे कि अभी आप 20 साल के हैं, कितने साल के हैं, होंगे भी कितने लोग। अभी अगर आप 20 साल के हैं तो 5 साल बाद आप कितने साल के हो जाइए। तो आप इसमें क्या कर दे रहे हैं, 5 साल जोड़ दे रहे हैं, तो कितने साल के हो जा रहे हैं। अगर हम आपसे पूछ दें कि बेटा लोग 5 साल पहले आप कितने साल के थे, तो आप क्या कर रहे हैं, 5 साल माइनस कर दे रहे हैं। तो ये हो जा रहा है आपका पहले वाला उम्र, ये अभी वाला उम्र और ये बाद वाला उम्र। ठीक ना। इतना उम्र तक अगर आप नौकरी नहीं ले पाए ना, 25 साल तक अगर नौकरी नहीं ले पाए, तो आपके मम्मी पापा एक काम जरूर अच्छा करेंगे। क्या करेंगे पता है ना, पता है ना जी। हाँ, सब समझदारे पढ़ता है यहाँ पे। ठीक है ना। हाँ, लड़का लोग और लड़की लोग दोनों जो है ना कि हाथ लाल पीला सब हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए ना आप लोग जरा ध्यान से, क्योंकि जिसके पास अगर उम्र है, इसके आसपास हैं, तो इसका मतलब आपके पास मात्र 3 से 4 ही साल का उम्र बचा हुआ है। या आयु पढ़ा रहे हैं तो आयु के बात बोल रहे हैं। ठीक ना। तो 3 से 4 साल में अगर आप अपने आप को सेट नहीं कर पाए, ठीक है ना, तो आपके माता पिता जरूर आपको सेट कर देंगे। ठीक है। तो माता पिता जब सेट करेंगे ना, तो फिर बहुत कष्ट होगा। इससे अच्छा है कि पहले आप अपने को सेट कर लीजिए। अब इसके लिए जो है ना कि दिन रात एक कर दीजिएगा, तो जितना पढ़िएगा उतने बढ़िएगा। ठीक है ना। और इससे अच्छा कोई मित्र नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा आपको। चलिए इतना जल्दी से नोट कीजिए, इसके आगे का बात बताते हैं। यहाँ कुछ बताया ही नहीं। अब चलिए सवाल क्या बोलता है, बोलता है सचिन तथा रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। यदि सचिन रमेश से 36 साल बड़ा है, इसका मतलब समझिए। बोलता है सचिन और रमेश की आयु का अंतर 36 साल है, यही ना दिया हुआ है। तो अभी इसका वर्तमान आयु तुम्हारे पास दिया हुआ है, इधर लिख देते हैं हम सचिन, इधर लिख देते हैं रमेश, उन्हीं का तो नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। अनुपात आपके पास है 5 और 2। इन दोनों का अंतर मतलब क्या, घटाने पर कितना आएगा, 3। और 3 का मान कितना है, 36। 36 लाने के लिए इसको कितना से गुना कीजिएगा, 12 से। करिएगा कि नहीं। तो 12 से इसको भी गुना कर दीजिए और 12 से इसको भी गुना कर दीजिएगा। तब 12 पचे 60 और ये 24। अगर आपसे पूछ देता कि दोनों की वर्तमान आयु बताइए, तो 60 साल और 24 साल आंसर। लेकिन आपसे पूछा है कि 5 साल पहले इसकी आयु बताएं। तो पहले मतलब पास्ट वाला। तो -5 इधर भी और -5 इधर भी। तो यहाँ कितना साल, 55 वर्ष, यहाँ 19 वर्ष। यही आपका आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। बोलता है रीना और उसकी माता की वर्तमान आयु का योग, यानी दोनों के आयु को जोड़ने पर यह 49 साल का है।
और 7 साल पहले रीना की माता की आयु रीना से 4 गुनी। ये देखो कब का बात बोल रहा है, 7 साल पहले, पास्ट एज का बात कर रहा है ना, है 12 नहीं, ठीक है ना। तो 7 साल पहले रीना की माता की आयु रीना से 4 गुनी थी, 7 साल पहले ना बात बोल रहा है। तो इसका मतलब रीना की वर्तमान आयु आपको निकालना है। तो आपका सवाल बोलता है कि रीना है और उनकी माता जी है, तो रीना हो गई और उनकी माता जी हो गई। आर से रीना, एम से मदर। इन दोनों की आयु का योगफल कितना वर्ष है? 49 साल है ना, अभी है, ये वर्तमान है। ये कब की बात है? ये वर्तमान की बात है, अभी की बात है, प्रेजेंट की बात है, ठीक है ना। लेकिन आपके पास एक बात और बोला है कि 7 साल पहले रीना की माता की आयु रीना से 4 गुनी थी। यानी अगर हम पहले की बात करेंगे, कब? 7 साल पहले की बात करेंगे, तो अगर इधर रीना है और इधर इनकी माता जी है, तो रीना 1 साल की थी तो माता जी 4 साल की थी, क्योंकि 4 गुनी है। और इन दोनों का योग जो होगा वो 5 होगा, होगा कि नहीं होगा? ये कब का उम्र है? ये यहाँ से 7 साल माइनस होने के बाद का है, तो इसमें भी 7 साल माइनस होने के बाद है। तो यहाँ से 7 और 7 मिलके कितना? 14। तो 14 साल मतलब 14, 7 और 7 मिलके कितना हो गया? 14। तो 49 में से 14 घटाइएगा तो कितना होगा? 35। कितना होगा? 35। ये 35 लाने के लिए 5 को कितना से गुना कीजिएगा? 7 से गुना कीजिएगा, करिएगा ना। तो 7 से इधर भी गुना कीजिए, तो 7 चौको 28, इधर भी 7 से गुना कीजिए, तो कितना हो गया? 7। एक बात बताइए, यहाँ पर ये अभी कितना साल की? 7 साल पहले कितना साल की थी? और ये 7 साल पहले कितना साल की थी? 28 साल की थी। इनसे हम तुमसे क्या पूछे हैं कि रीना की वर्तमान आयु, अगर तुमको हम 7 साल पहले की आयु बता दिए हैं, तो अभी का आयु तुमसे पूछेंगे, तो तुम इस 7 साल में 7 साल को जोड़ दोगी तो ये वर्तमान आयु हो जाएगा कि नहीं इसका? तो ये 14 वर्ष हो गया रीना का उम्र, समझ गए? तो 14 साल हो गया आंसर। अगर माता जी का पूछ देता तो माता जी के उम्र में भी प्लस 7 साल कर देते हैं। तो बताइएगा 35 साल की हो जाएंगी माता जी, हो जाएगा ना? अब अगर आपका आंसर देखना है कि सही बना कि गलत, ये दोनों को जोड़िए, देखिए तो 49 आता है, देखिए आ गया। इसका मतलब आपका बना हुआ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक आदमी और उसकी पुत्री के वर्तमान आयु का औसत क्या दिया हुआ है? योग नहीं दिया है, औसत दिया है। तो औसत से हम योग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, तो औसत बराबर फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी योग बटा संख्या। तो औसत तुम्हारे पास कितना दिया है? रख दो 34। योग किनका किनका? आदमी और उनकी पुत्री। आदमी को मैन और पुत्री को डॉटर, यानी MD, समझ गए ना? डिवाइड बाई गब्बर सिंह का डायलॉग, कितने आदमी थे? 2। तो 2 लिख दिए, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो बताओ आदमी तथा उनकी बेटी का उम्र 68 वर्ष हो गया कि नहीं हो गया? इससे पिछले वाले सवाल में यही तो दिया हुआ था, यहाँ पर ला दिए, ठीक है ना? तो अब बताओ वर्तमान आयु का औसत जो दिया हुआ था, तो उससे हम निकाल लिए वर्तमान आयु का योग, यानी ये माता जी नहीं है जी, ये आदमी है, फादर लिख देते तो ज़्यादा अच्छा था। चलो ठीक, छोड़ो, जाने दो। M और D दोनों मिल करके कितना साल? 68 वर्ष, ठीक है ना? अब देखो 4 साल बाद कितना साल? तो बेटा एक बात बताओ, हमरा से तो यही निकालने लगी, बोला है कि वर्तमान आयु बताना है, तो हमसे इसमें ब्रैकेट में भरने के लिए बोला है 4 साल बाद। तो ये अभी का है, तो 4 साल बाद मैंने 4 साल बाद मैंने 4 प्लस करेंगे,
और इसमें भी 4 प्लस करेंगे, तो इसमें 4 4 प्लस कर रहे हैं, तो इसमें कितना प्लस करेंगे? 8 प्लस करेंगे। कितना करेंगे? 8 करेंगे ना। तो एक बात और बताओ, एक चीज़ और दे रहे हैं कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है? 14:5, यानी 14 साल के पिताजी हैं तो 5 साल की बेटी है। ठीक ना, ऐसा संभव है? नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो मैथमेटिक्स है। 14 और 5 19 हुआ ना। तो इसमें 4 जोड़े, इसमें 4 जोड़े, तो बेटा इसमें कितना जोड़ेंगे? 8। तो 68 में 8 जोड़ोगी तो कितना होगा? कितना? 76। कितना गुना है? 4 गुना। कितना गुना है? 4 गुना है। तो इसको भी 4 से गुना कर दो, 20। इसको भी 4 से गुना करो, कितना होगा? हाँ, है ना। तुम लोग ना मत पढ़ना, ठीक है ना। ये सब पढ़ने लिखने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक ना। पढ़ लिख जाओगे, गलती से नौकरी लग जाएगा, तुम्हारा घर द्वार अच्छा हो जाएगा, पर परिवार अच्छा हो जाएगा, बहुत मतलब आगे बढ़ जाओगे, देश की उन्नति हो जाएगी, तुम्हारे घर की उन्नति हो जाएगी। इससे बुरा बात क्या हो सकता है? नहीं ना, इससे बुरा बात तो कुछ हो नहीं सकता है। तो पढ़ने के लिए, याद करने के लिए खूब देंगे, लेकिन तुम लोग पढ़ना मत। पढ़ लिख जाओगे, नौकरी लग जाएगा। पागल हो, नहीं लेना है। अब सुनो ध्यान से, ये जो निकला, ये क्या निकला तुम्हारा? ये 4 साल बाद की आयु ना निकली है। और तुमसे क्या पूछा है? वर्तमान आयु। तो बताओ, वर्तमान में जाने के लिए 4 साल जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे। ये बाद का ना निकला है, तो 4 साल घटाओगे, तो 4 साल घटाओगे तो कितना साल? इसमें से 4 साल घटाओगे तो 16। तो ये हो गया बेटी की आयु। कितनी हो गई? ये हो गई बेटी की आयु। और ये हो गया किसका आयु? पिताजी का आयु। समझ गए ना। तो हमसे बेटी की आयु पूछी है ना, तो यही 16 साल आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, मीरा तथा प्रिया की 10 साल पहले आयु का अनुपात 4:7 था। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल बाद मीरा की आयु बताएं। तो बताओ ना, क्या दिक्कत है? नहीं बनेगा? बन जाएगा। देखो क्या क्या दिया हुआ है। देखो, था मने कौची? पास्ट। तो यानी कि पास्ट एज आपके पास अनुपात में दिया हुआ है मीरा और प्रिया का। ये मीरा हो गई, ई हो गया प्रिया। ये एम पी को मध्य प्रदेश नहीं समझना है, सरोजनी याद रखना, मध्य प्रदेश नहीं है। क्या है ये? मीरा और प्रिया। तो इनका उम्र का अनुपात कितना है? लिख दिए ना। दूसरी बात, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात यानी प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4। बस इतना ही डाटा दिया है। और हमसे पूछ दिया 5 साल। एक बात बताओ बुआ, इन दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है? यानी अभी का उम्र और पास्ट उम्र में कितना साल का अंतर है? 10 साल का अंतर है। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब समझो, 4 और 3 के बीच, ये 4 और 7 के बीच में कितना का अंतर है? और 3 और 1 के बीच, 3 और 4 के बीच में क्या बोल रहे हैं हम? 1 का अंतर है। डायरेक्ट अंतर ही बता दे रहे हैं, आप पूछ रहे हैं तुम लोग से, ठीक ना। 3 और 4 के बीच में किसका अंतर है? कितना का? 1। इस 1 से इन दोनों को गुना कर दो, और 3 से इन दोनों को गुना कर दो। जो बात बता रहे हैं यही समझ लो। इसको 1 से गुना किए, इसको भी 1 से, इसको 3 से गुना किए और इसको भी 3 से। अब तुम देखो एगो जादू, 4 को 1 से गुना करोगे तो कितना होगा? और 3 को 3 से, 9 में से 4 घटाओगे तो 5, 7 को 1 से, 4 को 3 से, 12 में से 7 घटाओगे तो 5। जादू हो गया ना। दोनों पट्टी 5-5 हैं, दोनों तरफ 5-5 हुआ कि नहीं? हमको प्रिया पे देखना ही नहीं है। एक कोई प्रिया है तो बुरा मत मानना रे, देखना है, लेकिन मतलब यहाँ नहीं देखना। हमको निकालना उम्र किसका है? मीरा का। तो हम मीरा पे देखेंगे। इन दोनों के बीच में उम्र का अनुपात कितना है? तो 5 का मान कितने के बराबर? तो 5 का मान बेटा कितना के बराबर? 10 वर्ष।
अब बताओ 5 को 10 लाने के लिए कितना से गुना करोगे? तो अभी हमको निकालना है सबसे पहले वर्तमान उम्र। तो वर्तमान कितना है? 9 को 2 से गुना कर दोगे तो कितना होगा? अगर तुमसे पूछता कि मीरा का वर्तमान उम्र बताइए तो 18 वर्ष आंसर। लेकिन हमसे पूछा है कि 5 साल बाद मीरा की आयु बताइए, 5 जोड़ देंगे तो 23 वर्ष आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? चलिए नोट कर। देखिए इस सवाल में क्या बोलता है? बोलता है 10 साल पहले पिता की आयु पुत्र से 3 गुनी थी, यानी कि पास्ट एज दिया हुआ है। यही दिया है ना, पास्ट एज। देखो पिता और पुत्र है, ठीक है ना? तो इधर में लिख देते हैं फादर और इधर लिख देते हैं सन। तो फादर और सन में बड़ा कौन होगा? बेटा। नहीं, ऐसा संभव है? नहीं संभव। तो अगर पुत्र 1 साल के हैं तो पिताजी 3 साल के हैं, क्योंकि 3 गुनी उम्र बोलता है, कहा ना? चलो उसके बाद बोलता है, अच्छा एक बात बता बुआ, फिर 10 साल बाद पिता की आयु पुत्र से 2 गुनी होगी माने फ्यूचर। अरे टेंस पढ़े हो ना, थाहे थिए लगा रहता है तो पास्ट रहता है, ताहे थिए लगा रहता है तो प्रेजेंट, गाहे गिए लगा रहता है तो फ्यूचर। नहीं समझ में आता है? तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? होगी यानी फ्यूचर। कहो जी फ्यूचर एज। तो फ्यूचर एज कितना दिया हुआ है? 2 गुनी। तो यानी ये 2 साल का, ये 1 साल का। समझ रहे हो ना? एक बात बताओ, पास्ट और फ्यूचर से, पास्ट से तुमको फ्यूचर में जाने के लिए बीच में प्रेजेंट से होके जाए पड़ेगा कि नहीं जाए पड़ेगा? यानी बीच में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है कि नहीं है? क्या बोलता बच्चा लोग? क्या बोलती पब्लिक? चलो है ना, बीच में क्या है? प्रेजेंट। तो पास्ट से प्रेजेंट में आए तो 10 साल, फिर प्रेजेंट से फ्यूचर में आए तो 10 साल, यानी यहाँ से यहाँ आने के लिए 10 साल और फिर यहाँ से यहाँ आने के लिए फिर से 10 साल। समझ रहे हो ना? यानी जो कंपैरिजन हो रहा है वो प्रेजेंट से होता है। देखो 10 साल पहले, तो 10 साल पहले कहाँ से 10 साल पहले? प्रेजेंट से 10 साल, यानी आज से 10 साल पहले। तो आज से पास्ट में जाने के लिए 10 साल, फिर बोलता है कि 10 साल बाद, कहाँ से 10 साल बाद? प्रेजेंट से ही ना 10 साल बाद। यानी जो कंपैरिजन शुरू हो रहा है कहाँ से शुरू हो रहा है? प्रेजेंट से शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये सारा कंपैरिजन प्रेजेंट से। तो पास्ट और फ्यूचर के बीच में कितने साल का अंतर? 20 साल। बोलो किसी को समझने में दिक्कत है क्या? प्रेजेंट से, ये पास्ट से फ्यूचर में आने के लिए कितने साल का? 20 साल का। अब एक बात बताओ, 3 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा? फिर हम बोल रहे थे 3 और 2 का अंतर, ठीक ना? ठीक ना? अब बताओ 2 और 1 का अंतर कितना होगा? 1। ये 2 से एकड़ा गुना कर दो, एकड़ा गुना कर दो, एकड़ा से 1 के, एकड़ा से 1 के गुना कर दो। कर दे बहुत जल्दी से। 2 से यहाँ 1 से, यहाँ भी 1 से। अब आ जाओ जादू। तो जादू 3 को 1 से गुना करोगे तो कितना होगा? 3। और 2 को 2 से गुना करोगे तो 4। तो 3 और 4 को घटाओगे तो कितना होगा? 1। यहाँ देखो 1 को 1 से गुना करोगे तो 1, और 2 को 1 से गुना करोगे तो 2। तो 2 और 1 को घटाओगे तो 1। हो गया ना जादू? दोनों तरफ बराबर हो गया ना? अब बराबर हो गया तो तुमको किसका उम्र निकालना है? अच्छा दोनों का निकालना है। तो दोनों का निकाल देंगे, क्या दिक्कत है? किसी एक को पकड़ लो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितने साल का है? 1 साल। यानी 1 साल का मान कितना के बराबर? 20 के बराबर होगा कि नहीं बच्चा लोग? तो अब हम निकाल रहे हैं फ्यूचर का उम्र। तो ये कितना है? तो 4 साल। तो देखो 1 को 20 लाने के लिए कितना से गुना किए? तो 4 को भी 20 से गुना करो। तो 4 को 20 से गुना करोगे तो क्या हो गया? 80 साल। ये 80 साल के कौन हो गए? पिताजी हो जाए। ये पिताजी ना हो गए? अच्छा, और बेटवा के आ जाओ। तो 2 ना, और 2 के 20 से गुना करोगे तो 40। बेटवा कितना उम्र के? 40 साल के कौन है? पुत्र है। अच्छा ये कब का निकला है? फ्यूचर का। तुमसे क्या पूछा है?
वर्तमान आयु ना। तो फ्यूचर से वर्तमान में जाने के लिए 10 साल तुमको जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर से प्रेजेंट में जाने के लिए 10 साल माइनस। तो 10 साल एकड़ों में माइनस करो और 10 साल एकड़ों में माइनस करोगे तो बताओ फादर और सन का अनुपात। तो 80 में से 10 घटाओ और यहाँ पर 40 में से भी 10 घटाओ, तो यहाँ कितना हो गया? 70। यहाँ कितना? 30। 1 0 से 1 0 शहीद हो गया और 7:3 आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ गया सभी को? नोट कर लीजिए।